Hi, dear students, my friends, and my fellow scholars. Because if we are studying, we are learning, हम कुछ याद कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम scholars हैं उस वाले आर्ट के या उस वाले सब्जेक्ट के. सो अब आज हम लोग ग्रामर की सीरीज़ चला रहे हैं. मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके चेंज लाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपनी क्लासेस की जो सीरीज़ है हम लेंगे. कुछ प्रोनाउंसिएशन करेक्शन वीडियो करते हैं आज. कॉमनली यूज्ड वर्ड्स जो कि गलत बोलते हैं आम लोग को, ये नहीं कि स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के ही में जो काम कर रहे हैं या पढ़ा रहे हैं या कोई रिसर्च कर रहे हैं. आम कोई भी लेडीज़ हैं, शॉपकीपर्स हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं, ऑलराइट, एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो जनरली ये यूज़ जो गलत करते हैं, बिकॉज उस सब तरह के लोग मेरे पास आते हैं पढ़ने, उन्हीं से मैंने गैदर करा है ये इन्फॉर्मेशन. सो लेट्स करेक्ट दिस सो दैट वो कहीं एम्बैरस नहीं हो किसी के सामने गलत इंग्लिश बोलते हुए, और कॉन्फिडेंस से बोल सकें और लोगों को बता सकें. अगर उनको ज़रूरत लगे तो ये शेयर भी करें आप, जिनको आपको लगता है कि ज़रूरत है इनकी और उनके पास ये वीडियो नहीं पहुंचा है अभी तक. लेट्स स्टार्ट. Correct pronunciation. First I'll say the wrong one and then I will tell you the right one. Okay. एक वीक के नाम में आता है. बुधवार को हम बोलते हैं वेडनेसडे. मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है. 95% पीपल और 90% पीपल मेरे पास अब जब से मैं पढ़ाना शुरू करा है मैंने, द लास्ट डेकेड, मोर देन अ डेकेड मीन्स 10 years. ठीक है ना. सो 15-20 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें जो मैंने गैदर किया है उसका बताती हूँ आपको. सो इट इज़ वेंसडे. लिखते वेडनेसडे हैं पर बोलते हैं करेक्ट इंग्लिश में वेंसडे. वेंसडे. ठीक है. आप या तो उसको लगा लीजिए, इंग्लिश में हम बोलते हैं व्हेन विल यू कम, हमने सीखा तो वेनसडे, या वैन लगा लीजिए. वैन को थोड़ा सा वैन बोलना है, जैसे वैन में बच्चे जाते हैं. वेनसडे. ट्रिक्स बता रही हूँ जिससे कि आप दिमाग में बना सकें. ठीक है, वो बना लीजिए. नेक्स्ट इज़ जो मंथ्स के नेम है वो भी ना हिंदी इंग्लिश में लोग बड़ा कंफ्यूज करते हैं. जैसे जनवरी बोल देंगे, यस आई विल कम इन जनवरी. जनवरी नहीं, हिंदी में जनवरी, इंग्लिश में जनवरी. प्लीज़ नोट इट डाउन. जनवरी. आप इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं, अपने आप पंजाबी में हैं या किसी और मराठी में, जिस भी आप फील्ड में, आप उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिख लीजिए साथ में. जनवरी. जनवरी इज जनवरी. प्रोनाउंसिएशन को नेटिव लैंग्वेज में लिख लीजिए. ठीक है. देन फरवरी भी बहुत लोग बोलते हैं इसी तरह इंग्लिश में लाते हुए, उसे फेब्ररी. ऑलराइट. मार्च ठीक बोलते हैं. अप्रैल बोल देंगे. अप्रैल हिंदी में होता है और इंग्लिश में अप्रैल. अब इसको कैसे आपकी ध्यान रहे, इसमें भी कुछ गलत करते थे स्टूडेंट्स. अप्रैल से भी कुछ बेटर करते हुए इसको दिमाग में रखिए. ए शुरू में ए लिखा होता है ना, तो ए बोलना है. जैसे ए फॉर एप्पल बोलते हैं ना, तो ए बोल के फिर आगे बोलना है अप्रैल. अप्रैल. स्मार्ट एंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. अप्रैल. नेक्स्ट कौन सा महीना आया जिसमें गलतियां होती हैं? हमारा इंडिपेंडेंस जब मिला था हमें, तो अगस्त बोलते हैं हिंदी में, वो भी इंग्लिश में ले आते हैं. अगस्त नहीं, एक तो ओ करके बोलना है. अगस्त बोल देते हैं, वो भी गलत है. अगस्त. अगस्त. तो ओ भी शुरू में बदलना है और आखिर में त का ट करना है इंग्लिश में. अगस्त. अगस्त को अगस्त. ऑलराइट. अपनी लैंग्वेज में प्लीज़ इसका प्रोनाउंसिएशन लिख लीजिए तो आप बोल पाएंगे उसको. देन नेक्स्ट आ गया आपका सितंबर. भी चलता है जो वो आप इंग्लिश की तरफ लाते हैं उसको. सितंबर. सितंबर नहीं, सितंबर लिख लीजिए अपनी भाषा में. सितंबर. नेक्स्ट अक्टूबर नहीं होगा इंग्लिश में, हिंदी में होता है अक्टूबर, इंग्लिश में होगा अक्टूबर. वेरी कॉमन मिस्टेक्स आई एम सेइंग, ध्यान दीजिएगा. छोटी सी लगती है लेकिन बड़ी मुश्किल से पकड़ में भी आपके आएंगी अपनी मिस्टेक, और ठीक करने में भी बहुत प्रैक्टिस चाहिए. लिख लीजिए अक्टूबर. ओ करके बोलना है. अक्टूबर. देन नवंबर भी आ जाता है इंग्लिश की तरफ, वो मत लेके आइए. नवंबर हिंदी में, इंग्लिश में नवंबर. नो भी बोल सकते हैं, नहीं तो नवंबर. नवंबर भी बोलते हैं कई लोग, पर वो थोड़ा ऑड लगता है. जनरली नवंबर. नवंबर नहीं, थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन ज़रा सा चेंज करना है. ठीक है.
वॉइस में जो हम बोल रहे हैं। उसके बाद आ गया दिसंबर, दिसंबर हिंदी में, इंग्लिश में डिसेंबर, डी जिससे वो शुरू होता है वो वाले अक्षर को बोलिए डी सेम्बर, ऑलराइट, डिसेंबर। ऑलराइट, सो आपके वीकडेज और मंथ्स के नेम मैंने करेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ नोट देम डाउन। कुछ और छोटे मोटे वर्ड्स ले लेते हैं हम लोग जो कि हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, गलत बोले जाते हैं। एक हम कहीं घूमने घामने जाते हैं, बाहर खाने जाते हैं, या समोसा, सैंडविच, चाय, शेक पी रहे हैं, तो उस जगह को हम लोग रेस्टोरेंट लिखते भी हैं, लिखा भी होता है, बोल भी देते हैं बहुत सारे लोग, रेस्टोरेंट जा रहे हैं। प्लीज़, दैट इज़ रॉन्ग इन इंग्लिश, इट इज़ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट, क्योंकि ये एक फ्रेंच वर्ड है जो इंग्लिश में लिया गया और इसको उसी फ्रेंच ढंग से थोड़ा बोला जाता है इन गुड इंग्लिश, प्रॉपर इंग्लिश। रेस्टोरेंट या रेस्टोरेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट इज़ नॉट इंग्लिश, इट्स नॉट इंग्लिश, ये हमारी देसी स्टाइल ऑफ स्पीकिंग है, ठीक है। नेक्स्ट हम ले लीजिए, होटल में जाते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं ना, होटल में गए, रहकर आए 2 दिन 4 दिन, 5, ताज होटल है, मौर्य होटल है, डिनर करने गए, वहाँ किसी का फंक्शन था, लेकिन इंग्लिश में उस होटल को हमें बोलना होता है होटेल। होटल को होटेल, आप कैसे अपनी भाषा में लिख लीजिए, वरना हो के आगे टेल लिख लीजिए, पूँछ होती है ना, पूँछ को इंग्लिश में टेल बोलते हैं, होटेल। टिप्स ट्रिक्स मैं बता रही हूँ किस तरह से आप उसको समझ के याद कर सकते हैं, लिख लीजिएगा ज़रूर, खाली सुनने से नहीं होगा, और फिर उसको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। देन वेरी कॉमन थिंग, लोग दिल्ली जाते हैं, हिंदी में हम बोलते हैं, बिल्कुल ठीक है, बट इन इंग्लिश इट इज़ नॉट दिल्ली, इट इज़ दिल्ली, ऑलराइट, दिल्ली, दिल्ली। आई विल गो टू दिल्ली, आई एम फ्रॉम दिल्ली, okay. So some common have been, some more you want, I think so we can do 3 4 5 more, all right. नदी को मैंने बोलना चाहिए रिवर, और बहुत सारे लोग रिवर वो बोलते हैं, एक ही बात है, कोई बात नहीं, नहीं एक ही बात नहीं है, रिवर इज़ बड़ी एक ही मात्रा लंबा खींच रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, बैड प्रोनाउंसिएशन, सुनने में जिन्हें आता है बुरा लगता है हमें सुनने में। जस्ट रिवर छोटी एक ही मात्रा, रिवर शॉर्ट, ठीक है। पेट में कई बार एक पार्ट होता है लिवर, वो अक्सर हो जाता है एक एज के बाद की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कुछ फैटी लिवर है या कुछ प्रॉब्लम हो गया लिवर में, जो लोग ड्रिंक ज़्यादा करते हैं उनको भी हो जाता है। तो लीवर, बहुत लोग कहते हैं उन्हें लीवर में प्रॉब्लम है, प्लीज़ लीवर नहीं बोलिए, लीवर एक अलग वर्ड होता है इंग्लिश में, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। लिवर छोटी की मात्रा, शॉर्ट, जल्दी, लिवर। लीवर क्या होता है? लीवर होता है कोई भी पुर्जा होता है किसी मशीन का, तो हम उसको बोल देते हैं लीवर, नाम नहीं पता है अगर, है ना, तो हम उसको लीवर, पुर्जा होता है कोई भी मशीन का, उसको इंग्लिश में लीवर बोला जाता है, उसकी स्पेलिंग अलग है, और हिंदी में भी करेंगे तो बड़ी की मात्रा लगा के बोल रहे हैं। ये जो है छोटी मात्रा लगाइए हिंदी की, हिंदी मैं आपको बता सकती हूँ, बाकी अपनी भाषा में आप लिख लीजिए, लिवर, रिवर, ओके, दिल्ली, नॉट दिल्ली, ठीक है। और हमने रेस्टोरेंट, होटल कर लिया, और क्या करा जाए, एक होता है जो हम चिपकाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे सी फ़ोटोज़ होती है ना, कभी शीशे पे चिपका दिया, दरवाजे पे, फ़ोन के ऊपर, या हमारी गाड़ियों पे लोग चिपका देते हैं जब हम कहीं जाते हैं अपनी दुकान का ऐड लगाने के लिए, कुछ एक होता है ना कि ड्राइंग बनी चिपका दी, सो दैट इज़ कॉल्ड अ स्टिकर इन इंग्लिश, बट बहुत लोगों को मैंने स्टिकर कहते सुना है, स्टिकर है, ये स्टिकर लगा दिया, प्लीज़ दैट इज़ रॉन्ग, इसमें भी बड़ी मात्रा नहीं, शॉर्ट लगानी है, स्टिकर लगाना है आपको, ठीक है। सो ये आपके कई सारे वर्ड्स हो गए हैं। एक विन, विन का अर्थ होता है, ये भी मैं सुन के ताज्जुब में पढ़ी थी, विन जीतने को बोलते हैं, हाँ, और उसका जो पास्ट फॉर्म होता है कि वो कल वो जीता था, उसमें हम इसका एक ये वर्ब होता है विन, क्रिया होती है, उसको वो जीता था के लिए इंग्लिश में बोलते हैं WN, वन बोलना चाहिए, लेकिन मैंने पकड़ा बाद में कि बहुत लोग वॉन बोलते हैं, मुझे भी जोर दिमाग पे लगा कि याद करना पड़ा क्या गलत बोलते हैं, वॉन, ही वॉन द मैच येस्टरडे, वॉन इज़ रॉन्ग, इट इज़ वन। जैसे आप कैसे इसका मैथ्स का वन लिख लीजिए, वन, या ONE वन लिख लीजिए उसके प्रोनाउंसिएशन में, तो वन बोलना है, जैसे 1 2 3 वाला वन बोलना है बोलने में, ही वन द मैच येस्टरडे, वॉन इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। देन इसी तरह अगर आप वर्ब फॉर्म्स में जाते हैं तो ड्राइव करने को कहते हैं ना, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, तो उसको भी मैंने गलत सुना, ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, उसका थर्ड फॉर्म
ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, 3 फॉर्म हर क्रिया के होते हैं। इस पे भी हम वर्ब्स का करेंगे, अभी फ़िलहाल एक छोटे में सुनिए। तो ड्राइव का एक फॉर्म होता है कि उसने गाड़ी चलाई थी, उसको बोलेंगे इंग्लिश में ही हैड ड्रिवन द कार। ड्रिवन बोलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग मैंने कहते हुए पकड़े हैं, सुना है क्लास में भी, ड्राइवन, ड्राइवन नहीं बोलना है, DRIVEN उसकी स्पेलिंग होती है, DRIVEN, ड्राइवन बोलते हैं इस वजह से, लेकिन वो ड्रिवन होता है, प्रोनाउंसिएशन इज ड्रिवन। ऑलराइट, सो दीज आर से अबाउट आई थिंक अबाउट 10-12 वर्ड्स और 15 वर्ड्स। आज के लिए इनफ है, बिकॉज हम क्वांटिटी ज़्यादा नहीं देते हैं, क्वालिटी पे जोर देते हैं। Like other videos, I am never going to give you 50, 100, 150, 500 words and questions in one video, because वो आपको समझ नहीं आएंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आपको दूंगी, क्योंकि चेंज को समझने में, अपने अंदर उतारने में, एब्जॉर्ब करने में बहुत टाइम लगता है। तो हम थोड़े देंगे, वीडियो ज़्यादा देंगे, अपना टाइम ज़्यादा आपको देंगे, आपका भी टाइम ज़्यादा लेंगे, जिससे कि आप अच्छी क्वालिटी एजुकेशन ले सकें। ओके, सो गुड लक and improve your pronunciation, and so be stylish and improve your confidence in speaking English. Okay, bye bye, good night.